मामले वापस ले लिए, लेकिन जो एक सच्ची लड़ाई किसानों ने लड़के एक नींव रखी थी, एक नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के लिए इस देश के अंदर, आज देवेंद्र पत्रकार जी यहाँ उपस्थित हैं, ये उस लड़ाई के सच्चे सिपाही थे, हमारे साथी थे। हम कोहरे में अपनी गाड़ी से जिला गाजियाबाद होता था, रात को 12 बजे भी रिपोर्टिंग और वो न्यूज वहां पहुंचाने जाया करते थे। बंधुओं, वही एक चिंगारी थी जिसने घोड़ी बजाए आंदोलन को दम दिया, और वही घोड़ी बचाने का आंदोलन था जिसने पश्चिम बंगाल में सिंगूर की क्रांति को जन्म दिया। और जब एक किसान आंदोलन देश में पहला खड़ा हुआ तो केंद्र की सरकार को मजबूर होना पड़ा और एक नया भूमि अधिग्रहण इस देश को मिला, जिसे आजाद भारत का किसान भूमि अधिग्रहण बिल हम मानते हैं, जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाया है कि अगर गांव के 70% किसान सहमत नहीं होंगे तो सरकार की कोई ताकत उस गांव की 1 इंच जमीन को भी एक्वायर नहीं कर सकती। जिस कानून की बदौलत संभव हो पाया है कि रिलायंस प्रोजेक्ट में किसान की भूमि अधिग्रहण होने के साथ नौकरी के प्रावधान को जो खत्म किया गया था, उसके विकल्प में स्वरोजगार के लिए एक इंसेंटिव सुनिश्चित किया सरकार ने इस कानून के तहत। बंधुओं में गर्व होता है, और मैं इस मंच के माध्यम से खुले रूप से कहता हूं, बहुत चर्चाएं क्षेत्र में चलती है कि ललित राणा ने रिलायंस को रुकवाने का काम किया, और ललित राणा मून बेवरेज को रुकवाने का काम कर रहा है। ये चंद ऐसे दलाल इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं जो कभी, मुझे नहीं लगता, भूटान में रहे होंगे, लेकिन उन्हें जन्म यहां मिल गया है और ये भूटान बनाने के लगे इस दौरान क्षेत्र में। अरे रिलायंस इसलिए रुकवाई गई थी कि हमारे पास एक पावर प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर पर है, और उस पावर प्रोजेक्ट में 12 गांवों की जमीन को हाई टेंशन लाइन के नीचे लेकर सदा के लिए बंजर बना दिया था, वहां कभी उद्योग नहीं लग सकता है। अगर ये रिलायंस प्रोजेक्ट लगता, ये उस एनटीपीसी पावर प्लांट से 11 गुना बड़ा था। इसमें 25 हाई टेंशन लाइन निकलनी थी। इस बाउंड्री हो जाने के बाद केवल हावर रोड पर एक रास्ता बनता, इसके अंदर ही स्कूल होता, इसके अंदर ही बाजार होता, उन कर्मचारियों के लिए जो अपॉइंट होकर आते या नौकरी करते। एक कंप्यूटराइज पावर प्लांट था, बहुत थोड़ी सी मैन पावर इसमें लगनी थी, लेकिन ये सारा पिछवाड़ा हो जाता। 25 हाई टेंशन लाइन जब निकलती, आप कल्पना करिए 2000 साल तक के बाद भी इस क्षेत्र की एक सुई के बराबर जमीन की भी कीमत नहीं बनती। आज ये रुका है तो ये क्षेत्र सोने का हुआ है, तो ये मून एवरेज आई है, तब यहाँ 2 करोड़ रुपए बीघे जमीन बिक रही है, तब यहाँ के किसान के चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है, तब यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते नजर आ रहे हैं, तब हमें गर्व हो रहा है कि हमने रिलायंस को रुकवाया, तो आज हमने क्षेत्र को तरक्की का रास्ता खोला है। लेकिन हम मून बेवरेज कंपनी को बंद कराने के पक्ष में नहीं है, और हम ये घोषणा भी कर रहे हैं, हम बंद होने भी नहीं देंगे। कंपनी को चलवाएंगे, अपनी शर्तों पर चलवाएंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार देकर चलवाएंगे। अब कंपनी बन चुकी है, अगर बंद करना होता तो हम उस समय आंदोलन जोड़ते जिस समय रिलायंस नींव रख रही थी और हमने आंदोलन जोड़ दिया था। अब तो मशीनें आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, अब एक भी मशीन ना तो बाहर जाएगी और ना कंपनी प्रबंधन अगर सोच रहा हूं इसको स्थापित कर लेंगे, इसको ट्रांसफर करा लेंगे, वो भी संभव नहीं है। हम कंपनियों के विरोधी नहीं है। किसान मजदूर संगठन आज से नहीं, सन 2014 से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमीनी लड़ाई लड़ रहा है। हमने किसी कंपनी को परेशान करने का काम नहीं किया है, ये पहली लड़ाई नहीं है। हमने डंपिंग ग्राउंड भारत की लड़ाई लड़ी, हमने डंपिंग ग्राउंड ग्रेटर नोएडा का रुकवाने का, शिफ्ट कराने का काम किया। हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर जहां 2 क्षेत्रों को नहीं दिए गए थे कट माकट दिलवाने की लड़ाई लड़ी और बड़गांव के उतार को मंजूर करवाने का काम किया। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरन सिंह जी की अगुवाई में हमेशा न्याय संगत लड़ाई लड़ता है, और ये जो नींव रखी जा रही है, क्योंकि धौलाना क्षेत्र का किसान 2 बीघे, 2.5 बीघे, 1.5 बीघे का किसान है, और आप ये देखिए कि आधे भूमिहीन हो चुके हैं।
पेट पर पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जमीन को बेचकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जमीन को बेचकर बेटियों की शादी हो रही है। ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 को आने में भी 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकते हैं। और तब तक अगर बच्चा 15,000 की नौकरी के लिए नोएडा जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, आज हर हफ्ते कम से कम एक युवा की जान जा रही है। 20-20, 22-22 साल के लड़के रात को जब मोटरसाइकिल पर आते हैं 15,000 रुपए की नौकरी में जॉब करते हुए, और सुबह को सूचना मिलती है कि आज मिलक में फला लड़का खत्म हो गया, आज 22 साल का लड़का सपनावत में खत्म हो गया, आज बतौड़ी में 25 साल का लड़का खत्म हो गया, आज गहरा एक्सीडेंट में सिवाय के 2 लड़के मरणासन्न स्थिति में आज कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एडमिट है। मसूरी गुलाब की गौर काल का गाल बन चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब मसूरी से देहरा के बीच में एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। प्रशासन आंख पे पट्टी बांध कर बैठा है। रोडों में गड्ढा हो जाता है तो हमें संगठन से लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज तमाम कंपनियां हैं, आज बियर हाउस बन गए, किसानों से जमीन जा चुकी है। इतना वाहन इस रोड पे आ गया है, उसकी कैपेसिटी इस रोड की है नहीं। जब चकाचौंध में बाइक कम लाइट की चलती है तो गलती होती है युवा से, क्योंकि वो भी चाहता है मैं समय पर घर पहुंच जाऊं, और उसमें रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज पीडब्ल्यू विभाग से एक्सीएन महोदय यहाँ आए हैं। हम उन्हें ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम और उनसे आज ये निवेदन करेंगे और ये कार्य कराएंगे कि जल्दी प्रस्ताव बनाकर भेजें, इसकी गंभीरता को समझें। मसूरी गुलाबी रोड डिवाइडर के साथ 4 लेन बनाना पड़ेगा। धौलाना चौराहे पर गोल चक्कर की जरूरत है। पलकवा खेड़ा रोड के बीच की स्थिति को प्रशासन संभाले। वहां कंपनी और बियर हाउस जो बने हैं उनमें जो लंबी बड़ी गाड़ी आके गाड़ियां उतारती हैं, बैक होती हैं, वहां आधा घंटे का जाम लगता है। वहां कंपनियों ने अतिक्रमण कर लिया है। वहां सालासर कंपनी का रास्ता 12 साल से टूटा पड़ा था। किसानों के घुटने टूट गए, बैल बुग्गी भैंसा जख्मी हो गए। आंदोलन करना पड़ा 2 दिन, तब जाकर वहां गड्ढा तो भरा गया है, लेकिन रोड बनना अभी भी बाकी है। बंधु, ये लड़ाई इस क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति से जुड़ी है। वो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है इस बात से मतलब नहीं है। रिलायंस की लड़ाई भी 2.5 गांव ने लड़ी थी, 3.5 भी शामिल नहीं था। लेकिन मैं इस विश्वास से कहता हूं कि वो क्षेत्र है कि यहाँ 2.5 आदमी भी मन बनाकर संकल्प के साथ खड़ा हो गया तो सरकार अपनी कितनी ताकत लगा लेगी, वो उसे भी झुका नहीं सकती, हिला नहीं सकती है। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 10 दिन से प्रशासन के लोगों का लगातार संपर्क है और वे चाह रहे थे कि ये पंचायत ना हो, कि आपके सारे समाधान हम लोग करा रहे हैं, आपके सारे विषयों पर सहमति बन गई है, आप इस पंचायत को रोकिएगा। हमने कहा पंचायत तो होगी, बड़ी ना होकर हम छोटी करेंगे, हम केवल आह्वान कर देंगे, जिम्मेदार लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे निर्णय पंचायत में होते हैं। क्या रणनीति बनानी है, हमें आगे क्या निर्णय लेना है, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है और आपके बीच में ही वो संबंधित अधिकारी यहाँ आएंगे और वो सब क्या वो लेकर आए हैं समाधान। और अगर समाधान जचता है, हमें लगता है कि वास्तव में ये समाधान हमारे हित में है और इससे जो उद्देश्य को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया वो पूरा हो पाएगा, तब आप सबकी सहमति से उस पर निर्णय होगा। अन्यथा ये आंदोलन अगर 5 साल भी चलाना पड़ा तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्रमिक अनशन के रूप में कुछ लोग बैठे रहेंगे, हम पंचायत करते रहेंगे। हमने कंपनी के आधे काम को रोक रखा है। मिट्टी डालने की जो जद्दोजहद रात में भी चलती है, उसमें भी किसान मजदूर संगठन के सिपाही तैनात रहते हैं। बंधुओं, रोड एक मुद्दा है, बिजली विभाग का करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, गन्ना पेमेंट हापुड़ के किसानों का नहीं हुआ है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय धौलाने का है, और हम ये आगाह करेंगे आज एडीएम महोदय को, अगर जिला प्रशासन नाकाम साबित होता है
या जिला प्रशासन ये लिखकर दे दे कि हमारे बस का धौलाना तहसील का भ्रष्टाचार रोकना नहीं है, तो 7 दिन में भ्रष्टाचार को रोकने का काम किसान मजदूर संगठन सुनिश्चित कर देगा। या तो जिला प्रशासन आज ये कमिटमेंट करेगा कि अगले 1 महीने के अंदर धौलाना तहसील से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी, उन बेनामा लेखकों पर नकेल कसी जाएगी जो 6 बीघे किसान बेचने आता है और 70 बीघे लिख लेते हैं। किस भरोसे से जाएगा किसान तहसील में? अरे आप साइन करवाते हो, भोला वाला किसान जाता है, कच्चा लिख के पढ़वा देते हो, 3 दिन स्ट्राइक हो जाती है, कंडोलेंस हो जाती है, 4 दिन में तहसील खुलती है, फिर वो किसान आता है बेचारा, वो समझता है कि पढ़ तो लिया ही था 3 दिन पहले। आप दोपहर में उसकी हालत देख के आप नए स्टाम्प निकाल लेते हैं, आप सारे रकबे को लिख लेते हैं, उनसे साइन करा लेते हैं, वो भोला भाला घर चला जाता है। जब वकील और बेनामा लेखक ऐसा कर रहे हैं, तो क्या बेनामा लेखक भी लंदन से लेकर आएगा किसान यहां बेनामा कराने के लिए? धौलाना तहसील के वकील यहां फर्जी नंबर बना लेते हैं, फर्जी फर्द तैयार हो जाती है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, यहाँ के लेखपाल धारा 80 कर देते हैं, वो 3-3 बार बिक जाती है। इतना बड़ा खेल चल रहा है, FIR लिखी जाती है, जेल जाते हैं, पैसे से छूट आते हैं और धंधे पर शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट तहसील धौलाना तहसील है आज। और पश्चिम में हम जाते हैं, केवल आज से नहीं, हमारी राष्ट्रवादी प्रताप सेना के तहत उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा छाना हुआ है। हमें शर्म आती है। एक तरफ एक वो दौर था जब साठा चौरासी तहसील नहीं बनी थी और साठा चौरासी के नाम से लोग हमें सम्मानित करते थे, और आज ये कहते हैं कि धौलाना तहसील में तो ऐसे कारनामे हो रहे हैं जो अंग्रेजों के दौर में नहीं हुए। और चंद भूमाफिया 3 से 4 लोग, लेकिन कैसे संरक्षण मिल रहा है उनको? क्योंकि एसडीएम महोदय संरक्षण दे रहे हैं, तहसीलदार संरक्षण दे रहे हैं, और तहसील प्रशासन धौलाना केवल पैसे में निकल रहा है। पैसा दीजिए, कुछ भी करा लीजिए। यहाँ LMC जमीन पर पट्टे कटवाए जा रहे हैं धौलाना तहसील प्रशासन द्वारा, 2 दिन के लिए रुकवा देते हैं, 4 दिन बाद फिर रजिस्ट्री शुरू हो जाती है। इन्हें बताइए कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय का विस्तार सरकार ने घोषित कर दिया, कस्तूरबा गांधी इंटरमीडिएट होगा, उसके बगल में LMC की जमीन है, उस LMC की जमीन पर आज भराव कैसे हो गया, उस पट्टे की जमीन पर आज प्लॉटिंग कैसे हो रही है, 4 दिन रुक के फिर शुरू कैसे हो जाती है। ये कौन लोग हैं, इन्हें कौन नंगा करेगा, इन्हें कौन सामने लाएगा? लेकिन धौलाना की 2100 बीघे LMC की जमीन कहां है ये किसी को नहीं पता। यहां से नवोदय विद्यालय उल्टा चला गया, यहां से डिग्री कॉलेज उल्टा चला गया, यहाँ बालिकाओं का डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ ग्रामीण न्यायालय बनाने के लिए जमीन नहीं है, यहाँ तमाम आने वाले समय में जितने विभागों के कार्यालय बनने हैं, यहाँ CO साहब का कार्यालय बनाने को भी जगह नहीं। आप सोचिए क्या नेतृत्व धौलाना में, कौन लीडर है यहाँ, कौन विधायक है, कौन सांसद है, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी जानकारी में नहीं है सब? क्या एक आम आदमी लड़ेगा? हर विषय पर पंचायत होंगी? केवल हर निर्णय आंदोलन के माध्यम से होगा? ये धौलाना प्रशासन इस सरकार को भी फेल करने की कसम खाए हुए है। सरकार की मंशा के विरुद्ध काम हो रहा है धौलाना तहसील के अंदर। केवल पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है क्या? अपने पूरे साठा चौरासी की आने वाले समय की जो हमारा भविष्य है उसको चंद अधिकारी तैनाती रहेंगे धौलाना, और पैसे से बेचकर चले जाएंगे, हम सोते रह जाएंगे। ये बर्दाश्त करने योग्य है? इसे ऐसे ही सहते रहेंगे हम? वो चंद भूमाफिया वही लीडर एडवाइजर हो गए, वही अग्रणी भूमिका में है, वो पूरे धौलाना को बेचने की मंशा बनाए, सबकी नजर में है, पूरा प्रशासन जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, लेकिन नकेल नहीं कसी जा रही। लेकिन इतना बता देते बंधु, जब प्रशासन फेल होगा तो फिर आम जनता आती है, और आम जनता का निर्णय जो होता है वो ईश्वर का निर्णय होता है। उसकी मार से फिर कोई बच नहीं पाता है। इसलिए उस स्थिति में हम पहुंचना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि
हम संवैधानिक लड़ाई में भरोसा करते हैं। हमने संवैधानिक लड़ाई लड़ी है। प्रशासन के तमाम अधिकारी एलआईयू तक इस बात को जानते हैं। लड़ाई बड़ी होगी, हमें स्वीकार है। आज 1.5 महीने से ज्यादा यह आंदोलन चल रहा है। बहुत लोगों ने उकसाने की कोशिश की कि आप दीवार तोड़ दीजिए, आप आंदोलन का अंदर प्रवेश दे दीजिए, कि नहीं, हमें अपनों पर भरोसा है, हम संवैधानिक लड़ाई से जीतेंगे। हम प्रबंधन को कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे कि वो स्वीकार करें कि यहाँ के स्थानीय युवाओं से ही हम इस कंपनी को चलाएंगे। अरे बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का युवा गलत नहीं है, तमाम क्षेत्रों से ज्यादा सभ्य क्षेत्र है, और जो गलत है उस युवा के साथ हम भी नहीं है। अभी 285 लड़कों को स्थानीय होने की वजह से गालंद लाखन रोड से निकाल दिया गया। सिंह राणा जी की लड़ाई हापुड़ एडिशनल लेबर कमिश्नर के साथ रही। उनको नोटिस जारी कराए, कंपनी वालों को बुलाकर वार्ता चली, और हमने उन सभी लड़कों को वापस उन्हीं बियर हाउस और कंपनी में वापस रखवाया। आपत्ति 4 लड़कों पर आई, और उनके जब साक्ष्य प्रस्तुत किए तो हमने कहा आप इनको 3 महीने की सैलरी दीजिए। हम भी नहीं चाहते कोई युवा कंपनी में जाए तो आने वाली पीढ़ी के 100 रोजगारों को प्रभावित करे। अगर वो गलत करता आप मत रखिए, वो यूनियन बनाता आप निकाल दीजिए, लेकिन केवल इस बात पर कि ये हापुड़ जनपद का है, ये धौलाना पलकवा का है, हम कंपनी में रोजगार नहीं देंगे। अरे हम तो रोजगार ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की तर्ज पर भी नहीं मांग रहे। वहां तो लेटर जाते थे कि फलाना यहाँ उठा के नौकरी देनी है, और हम कह रहे हैं योग्यता के हिसाब से दो, रिज्यूम सबके लो। सिफारिश ललित राणा की भी नहीं चलेगी, सिफारिश विधायक और सांसद की भी नहीं चलेगी। हर लड़का अपना रिज्यूम देगा, रिज्यूम को छटनी आपको करनी है। जिस पद के लिए जिस योग्यता का चाहिए आप छांटिए, लेकिन आप सामान्य रूप से भर्ती करिए। ये जो 2-3 दलाल छोड़ रखे हैं, इन्होंने जो 50-50 हजार रुपए इकट्ठे कर रखे हैं और 2-2 लाख लेकर जो 2-4 की नौकरी लगवा भी दी है, इनका इलाज पहले जरूरी है। और वो मैसेज हमने कंपनी प्रबंधन को पहुंचा दिया है कि अगर वो मसला पहले नहीं सुलझा तो बाद के मसले में सुलझाने भी नहीं है। पहला मसला वही है कि किसी भी भूमाफिया का अगर प्रभाव से कंपनी चलेगी, उनकी दखल सीधे तौर पर नजर आएगी, तो पहले वही मिटाई जाएगी, उसके बाद अन्य पर बात करेंगे। इस बात को खुली आंख से खुले कान से देख लें और समझ लें। तो बंधु, आप बहुत अच्छी संख्या में आए हैं। आज हम लोगों ने कोई बस थोड़ी भेजी ना, हम लोगों ने कोई ट्रैक्टर भेजे हैं। आह्वान किया, आंदोलन चल रहा है, लगातार चल रहा है, और आंदोलन यही नहीं चल रहा है। हम लोगों ने हाथरस से जलेसर रोड के आंदोलन को, जहां डीएम साहब, जहां के सांसद हाथ खड़ा करके कि रोड नहीं बन सकता, 32 किलोमीटर है, बड़ा बजट चाहिए, 29 दिन आंदोलन चला बंधु। लेकिन उसी सरकार ने वो बिड फाइनल की और पहली किस्त जारी हो गई, वो बनना भी शुरू हो गया। हम लोगों ने जहां हाथ डाला है वहां ये सोच कर डाला है कि अगर 10 साल में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, लेकिन समाधान से पहले उठेंगे नहीं। ठाकुर ललित राणा जी, हमारे ठाकुर ललित राणा जी प्रतिनिधि मंडल 11 लोगों का होता है। ये पहला संगठन है जिसे आजाद भारत में ये श्रेय जाता है। हमारे अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी को ये आंदोलन को बाद में देखा, कहीं ना कहीं वो नींव उससे 1 साल पहले उस 2019 सितंबर की यात्रा में रख दी थी, जब भारत सरकार झुकी थी, और हमारे 15 मुद्दे थे, लेकिन उसमें से 6 महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान एक दिन में कृषि मंत्रालय के सचिव के द्वारा किया गया था, और किसान खुशहाल और सम्मान के साथ दिल्ली बॉर्डर से घर लौटा था। उसके 1 साल में वो नींव रख गई कि वो किसान आंदोलन पूरी दुनिया तक पहुंच गया। मैं पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। अधिकारीगण हमारे बीच में पहुंच गए हैं, उनके साथ वार्ता होगी, उन सारे विषयों पर हम रखेंगे, हम देखेंगे कि समाधान क्या बना है। प्रशासन जो पिछले 15 दिन से इस बात को लेकर लगातार संपर्क में थे कि आपके विषयों का समाधान हो गया, पंचायत से पहले निस्तारण करिए, हमने साफ कह दिया था कि हमारे जिम्मेदार लोग आएंगे। आप चाहते हैं संख्या में कम रहे तो हम संख्या में कम ही बुलाएंगे, लेकिन उन जिम्मेदार लोगों के बीच में बैठकर ही निर्णय होगा। अभी हम उन्हें बुलाएंगे और वो आएंगे, उसके साथ वार्ता चलेगी, उनका क्या निचोड़ निकलेगा, उसके बाद
निर्णय पर भी चर्चा होगी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम सुनेंगे। वो हमारे बीच में इन सारे मुद्दों पर हमने बताया, सड़क का मुद्दा बड़ा है, धौलाना तहसील के भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है, धौलाना तहसील में एलएनसी जमीन में जो भराव करके पट्टे प्लॉट काटे जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में यहाँ कोई कार्यालय ना आ जाए, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज ना आ जाए, यहाँ ग्रामीण न्यायालय ना बन जाए, उससे पहले धौलाना तहसील प्रशासन चंद भूमाफियाओं के साथ मिलकर सबको बेच के चले जाना चाहता है। और एक बात बता दे रहे हैं, आज जो भी निर्णय होगा वो तो होगा, यह आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन 1 महीने का समय धौलाना तहसील को दिया जाएगा। दिवाली मनाने के तुरंत बाद अगर धौलाना तहसील प्रशासन ने उन सारे एलएनसी जमीन में जो भराव करके प्लॉटिंग हो रही है, जहां जहां रात को 12 बजे से 3 बजे डंपर मट्टी भराव करके घेरने की प्रक्रिया चल रही है, इस सब पर ध्यान नहीं लगाया। धौलाना तहसील में एक आम किसान, एक आम आदमी जाए और उसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, उसके बाद वो निराश होकर ना लौटे, उसे दोबारा नहीं जाना पड़े, ये व्यवस्था अगर सुनिश्चित नहीं हुई 1 महीने के अंदर तो धौलाना तहसील में ताला डाला जाएगा। और जब तक नहीं खुलेगी, जब तक इस व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या सचिव राजस्व के यहां से ये पूरी तरह से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि आज के बाद बिना पैसा ही धौलाना तहसील के अंदर काम होगा, इसको भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबका बहुत स्नेह मिला, बहुत सहयोग मिला, बहुत ही संवैधानिक तरीके से आंदोलन चला, बहुत दूर तक आपका संदेश है। हिंसक आंदोलन तो 2 दिन में समाप्त हो जाता है, संवैधानिक आंदोलन में समय जरूर लगता है, लेकिन इसका जो फल होता है स्थायी होता है, बड़ा होता है। और निश्चित रूप से हम संवैधानिक दायरे में आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, ईश्वर ने कहीं ना कहीं हमें आंदोलन के लिए बनाकर भेजा है, तो लड़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं, और जो तय कर लिया है उसका हल, उसका समाधान क्षेत्र को दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।